इस कहानी की शुरुआत में हमें एक रोबोटिक सिटी को दिखाया जाता है जो एक एडवांस सिटी होती है जहां रोबोट ही सभी काम किया करते थे। फिर हम रोजर नाम के एक स्ट्रीट डॉग को देखते हैं जो शहर का मोस्ट वांटेड चोर होता है क्योंकि वो रात के समय लोगों के घरों में खाने की चोरी किया करता है। इसीलिए बिल नाम का रोबोटिक पुलिस ऑफिसर हर समय रोजर को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। आज रात भी रोजर एक घर में खाने की चोरी करने के लिए घुस जाता है, लेकिन जब वो फ्रिज से खाना चुरा रहा होता है कि तभी घर की पालतू बिल्ली वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम बेली होता है। बेली रोजर को खाना चुराते हुए देखकर उस पर बहुत गुस्सा होती है और रोजर को वहाँ से जाने को कहती है। तभी बेली की मालकिन भी वहाँ आ जाती है जिन्हें देखकर रोजर डरकर वहाँ से भाग जाता है और अब रोजर खाना न चुरा पाने की वजह से मॉल में खाना चुराने जाता है जहाँ से वो अपने खाने का सामान चुरा कर निकलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बिल आ जाता है जो रोजर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह रोजर इस बार भी बिल को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। रोजर उस गली में आ जाता है जहाँ पर वो रहता है। यहाँ पर रोजर की तरह ही बहुत से स्ट्रीट एनिमल रहते हैं जिनका कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं होता, लेकिन रोजर इनका ध्यान रखता है और इन्हें अपने चोरी किए हुए खाने में से खाना देता है। लेकिन आज रोजर को अपनी गली में एक रोबोट मिलता है जिसका नाम बॉब होता है। बॉब रोजर से बाकी के स्ट्रीट एनिमल की तरह यहाँ रहने की परमिशन मांगता है, लेकिन रोजर साफ मना कर देता है क्योंकि अपनी गली में सिर्फ ऐसे एनिमल को रहने देता है जिनका शहर में कोई नहीं होता। तो बॉब रोजर को बताता है कि एक ऐसा रोबो है जिसे शहर का मेयर बेकार समझता है क्योंकि उसके अंदर इंसानों की तरह इमोशन है, इसीलिए वो अपने बाकी रोबोट से मुझे खत्म करना चाहता है। लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से बच निकला और यहाँ आ गया। ये सुनकर रोजर को बॉब पर दया आ जाती है और वो बॉब को अपनी गली में रहने की परमिशन दे देता है। वहीं हमें बेली को दिखाया जाता है जो अपनी ओनर के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही होती है और बेली की ओनर उससे बहुत प्यार करती है। वहीं रोजर सिटी में डिजिटल बोर्ड पर आ रहे सिटी के मेयर को बहुत ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि पहले सिटी का मेयर रोजर का ओनर हुआ करता था जो रोजर से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन रोजर मेयर से बिछड़ गया और अब मेयर पहले के जैसा नहीं रहा, वो पेड़ से नफरत करता है। अगले सीन में हम बिल को देखते हैं जो एक बड़ी सी मशीन लेकर उस बिल्डिंग को गिरा देता है जिसमें रोजर रहता है, जिसकी वजह से वो गली भी डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसमें बाकी के स्ट्रीट एनिमल रहते हैं। ये देखकर रोजर बहुत दुखी होता है। इसके बाद बिल अपने छोटे छोटे रोबोट से रोजर और बॉब पर हमला कर देता है, लेकिन बॉब किसी तरह बहुत मुश्किल से रोजर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और ये लोग रोबोटिक पुलिस से बचते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बेली बाकी के पेट्स एनिमल के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है। बेली और बाकी के पेट्स को एक्सरसाइज करता हुआ देखकर रोजर पूरी तरह से हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिटी के मेयर को देखते हैं जो एक बार फिर से लाइव आता है और वो शहर के लोगों से कहता है कि मैं सिटी को पहले से और भी एडवांस बनाना चाहता हूँ और मैं इस सिटी को एक ऐसी सिटी बनाऊंगा जिसमें डर, इमोशन और दर्द के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। दरअसल मेयर सिटी को पूरी तरह से रोबोटिक सिटी बनाना चाहता है, इसीलिए एक बड़ी सी रोबोटिक मकड़ी से सिटी के लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें डराकर शहर से बाहर निकालने लगता है ताकि वो पूरे सिटी को रोबोटिक सिटी बना सके। ये देखकर पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम में रोजर के साथ बाकी के पेट्स भी फंसे होते हैं क्योंकि उनके ओनर खुद किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रोबोटिक मकड़ी भी आ जाती है जो रोजर और बाकी के एनिमल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी एक रेड पांडा बाकी के पेट्स की जान बचाने के लिए रोबोटिक मकड़ी के सामने आ जाती है और अगले ही पल रोबोटिक मकड़ी उस रेड पांडा को मारकर वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर वो सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और वो किसी भी तरह शहर से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि रोबोट से अपनी जान को बचा सके। इसीलिए वो सभी रोजर के साथ शहर से बाहर निकलने के लिए उसके साथ जाते हैं। वहीं हम सिटी के मेयर को देखते हैं जो रोड पर लगी सीसीटीवी की मदद से इन्हें देख लेता है और जब वो बॉब को देखता है तो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपने रोबोट्स को बॉब को मारने के लिए कहा था, लेकिन बॉब अभी भी जिंदा होता है। वहीं रोजर बाकी के एनिमल्स के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में लोग एक जू से होकर गुजरते हैं जहाँ पर इन्हें एक हाइना मिलता है जो इन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब उस हाइना को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने पर इन्हें एक बड़ी सी छिपकली और एक टाइगर मिलता है, लेकिन वो भी इनके सामने टिक नहीं पाते और इन्हें हरा देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने पर इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि किस रास्ते से शहर से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि आज तक उनमें से कोई भी शहर के बाहर नहीं गया था। तभी इन्हें एक बूढ़ा चूहा मिलता है जो इन्हें बताता है कि बहुत समय पहले इस जगह पर एक घना जंगल हुआ करता था, लेकिन कुछ
समय बाद यहाँ पर इंसान आए जिन्होंने जंगल को काट डाला और जानवरों से उनका घर छीन लिया और इस जगह पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे। लेकिन अभी भी इंसानों की जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि समय के साथ साथ शहर के चारों तरफ कचरे के ढेर जमा होने लगे, जिससे शहर में बीमारियां फैलने लगी। इस प्रॉब्लम को देखकर शहर के मेयर ब्रायन सामने आए और उन्होंने रोबोट्स का आविष्कार किया, जिनकी मदद से शहर को कचरे से छुटकारा मिला और लोगों की जिंदगी पहले से और भी आसान बन गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक से ब्रायन के बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो गए और वो एक अच्छे और दयालु इंसान से क्रूर इंसान में बदल गया। लेकिन ये कैसे हुआ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हें शहर को पहले जैसा बनाना है तो सबसे पहले ब्रायन को ठीक करना होगा। तो सभी बेली के साथ उसके ओनर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि इस समय बेली की ओनर बड़ी रोबोटिक मकड़ी से डरकर शहर से बाहर चली गई थी और उनका पूरा घर खाली पड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ मेयर लगातार रोबोट्स को बना रहा होता है ताकि वो पूरे शहर में रोबोट्स को बसा सके। वहीं बेली बाकी के एनिमल्स के साथ अपने ओनर के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी एनिमल अपने ओनर से बिछड़कर बहुत दुखी होते हैं। ये देखकर रोजर इन्हें बताता है कि वो भी कभी सिटी के मेयर का पेट हुआ करता था और मेयर रोजर से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन एक दिन वो मेयर से बिछड़ गया। इसके बाद वो कभी भी मेयर से नहीं मिल सका, क्योंकि अब मेयर पेट से नफरत करता है। रोजर की बात सुनकर बाकी के पेट्स को बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने ओनर से दूर होते हैं, लेकिन रोजर का तो कोई ओनर ही नहीं होता। लेकिन तभी मेयर बेली के घर के सर्वेंट रोबोट से इनके ऊपर हमला करवा देता है, क्योंकि सिटी के सभी रोबोट्स मेयर के सर्वर से जुड़े थे, जिससे मेयर बड़ी आसानी से उन्हें कंट्रोल कर पा रहा था। मगर रोजर अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर उन रोबोट्स को हरा देता है। फिर वो सभी वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं ताकि वो शहर से सुरक्षित बाहर निकल सके। रोजर अपने बाकी साथियों के साथ ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन इनके दो साथी पीछे छूट जाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते और स्टेशन पर पड़ी स्केटबोर्ड पर बैठकर ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में बहुत सारे रोबोट इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी तरह उनसे बचकर आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं रोजर भी बाकी के पेट्स के साथ ट्रेन में बैठकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से ट्रेन बहुत तेजी से चलने लगती है, क्योंकि मेयर ने ट्रेन को अपने कंट्रोल में ले लिया था और वो ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर उसे क्रैश करवाना चाहता है ताकि रोजर और उसके साथी मारे जाएं। और जब वो ट्रेन क्रैश होकर एक बिल्डिंग पर गिरती है तो रोजर और उसके साथी भी नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो ट्रेन के पिछले हिस्से पर जाकर खुद को बचा लेते हैं। वहीं वो दोनों पेट्स भी स्केटबोर्ड की मदद से उन तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्पीड की वजह से सिटी मॉल में गिर जाते हैं और रोजर भी अपने साथियों के साथ उन्हें देख लेता है, जिससे उन्हें लेने के लिए अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हाइना, छिपकली और टाइगर भी आ जाते हैं, जो सभी साथ में मिलकर उन सभी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बड़ी चालाकी से मॉल का दरवाजा खोल देता है, जिससे वो सभी मॉल के अंदर आ जाते हैं। टाइगर भी अंदर आने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन बॉब दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वो टाइगर गेट से टकराकर बाहर गिर जाता है। रोजर और बाकी सभी मॉल के अंदर आकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पूरा मॉल खाने पीने के सामानों से भरा पड़ा था और वहाँ उन्हें रेलवे स्टेशन पर बिछड़े हुए अपने दोस्त भी मिल जाते हैं, जिससे वो खुश होते हैं और सभी साथ में पार्टी करने लग जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन इनकी पार्टी ज्यादा देर तक नहीं चल पाती, क्योंकि मेयर मॉल के सभी रोबोट्स को अपने कंट्रोल में लेकर इनके ऊपर हमला करवा देता है। रोजर अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उन डायनो रोबोट पर हमला करने लगता है, लेकिन वो रोबोट्स के सामने टिक नहीं पा रहे होते, क्योंकि रोबोट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कि तभी वहाँ पर हाइना, छिपकली और टाइगर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रोबोट्स को लगता है कि वो भी उनके साथी है, इसीलिए उन पर हमला करने लग जाते हैं। जिससे मौका पाकर रोजर अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है और वो बाहर से मॉल का दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से टाइगर अपने दोस्तों के साथ मॉल के अंदर ही फंस जाता है और रोबोट्स उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मॉल के बाहर आने के बाद वो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही बाकी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेयर बॉब को ही पकड़ना चाहता है। इसके बाद बॉब खुद को मेयर के बोर्ड्स के हवाले कर देता है। हालांकि रोजर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब रोजर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बॉब के जाने के बाद सभी लोग मिलकर बॉब को मेयर के केस से छुड़वाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रोजर सभी लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए अकेले ही बॉब को बचाने के लिए निकल पड़ता है और बाकी के लोगों को शहर से बाहर जाकर एक अच्छी लाइफ जीने को कहता है। लेकिन वो भी बॉब को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मेयर ने बॉब को कहाँ रखा है, इसीलिए उसी चूहे से बॉब का पता पूछते हैं जो इन्हें जू में मिला था। वो चूहा इन्हें बॉब तक पहुँचने का रास्ता बताता है और सभी गटर में से होते हुए बॉब को बचाने
बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वही हमें मेयर को दिखाया जाता है जो असलियत में मेयर नहीं बल्कि मेयर के द्वारा बनाया गया एक रोबोट होता है जिसने मेयर को किडनैप कर रखा होता है और खुद मेयर का रूप लेकर पूरे शहर को अपनी तरह रोबोट्स का शहर बनाना चाहता है। वही रोजर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इविल रोबोट ने मेयर को कैद कर रखा था। तभी वहाँ बिल भी बॉब को लेकर इविल रोबोट के पास पहुंच जाता है। बॉब इविल रोबोट के चिप को तोड़कर उसे ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और बॉब को मारने के लिए इविल रोबोट अपने एक बड़े रोबोट को उसे क्रैशर में डालकर मारने की ऑर्डर देता है और वो बिल को पुराना और बेकार रोबोट बोलकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। वही हमें बेली को दिखाया जाता है जो अपने बाकी के दोस्तों के साथ गटर में से होते हुए इविल रोबोट की फैक्ट्री के तहखाने में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे पुराने रोबोट्स होते हैं जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बिल आ जाता है जो रोबोट्स को रोक देता है और वो भी बेली की तरफ से इविल रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इविल रोबोट ने उसे पुराना और बेकार रोबोट बोलकर तहखाने में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो क्रशर मशीन में जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर रोजर आ जाता है जो बॉब को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो बॉब को हिला भी नहीं पा रहा होता क्योंकि बॉब मेटल से बना होता है और क्रशर मशीन चुंबक से, जिसकी वजह से बॉब उस मशीन से पूरी तरह से चिपक गया था। लेकिन इससे पहले कि बॉब और रोजर क्रशर मशीन में जाते वहाँ पर बेली अपने बाकी के दोस्तों के साथ आ जाती है और सभी लोग मिलकर बहुत मुश्किल से किसी तरह बॉब और रोजर को बचा लेते हैं जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर इविल रोबोट के भेजे गए रोबोट आ जाते हैं जो रोजर और उसके दोस्तों पर हमला करना चाहते हैं लेकिन इससे पहले कि उन पर हमला करते वहाँ पर बिल अपने पुराने रोबोट दोस्तों के साथ आ जाता है जो इविल रोबोट के द्वारा भेजे गए बोट्स को समझाता है कि हम सब भाई भाई हैं और इविल रोबोट हमें सिर्फ अपने मतलब से इस्तेमाल कर रहा है और जब तुम सभी भी हमारी तरह पुराने हो जाओगे तो तुम्हें भी हमारी तरह तहखानों में बंद कर देगा। बिल की बात सुनकर सभी रुक जाते हैं और बिल की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर इविल रोबोट बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी सबसे बड़ी रोबोटिक मकड़ी को इन्हें मारने के लिए भेजता है। रोबोटिक मकड़ी को देखकर सभी डर जाते हैं लेकिन बेली बड़ी चालाकी से रोबोटिक मकड़ी को क्रशर मशीन में फंसा देती है जिसकी वजह से रोबोटिक मशीन क्रशर में जाने की वजह से मारी जाती है। इसके बाद रोजर बॉब के साथ मेयर के पास पहुंच जाता है। मेयर सालों के बाद रोजर को देखकर बहुत खुश होता है और रोजर भी अपने ओनर यानी कि मेयर से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ये लोग इविल रोबोट के पास पहुंच जाते हैं जहां इविल रोबोट अपनी तरह इविल रोबोट्स को बना रहा होता है लेकिन तभी मेयर बॉब और रोजर वहां जाते हैं और इविल रोबोट को पकड़ लेते हैं और बॉब उसकी चिप निकाल देता है जिससे वो ऑफ हो जाता है और इस प्रकार पूरे शहर पर जुल्म करने वाले रोबोट का अंत हो जाता है। फिर मेयर शहर को एक बार फिर से इंसानों के लिए खोल देते हैं जिससे पूरे शहर में रौनक आ जाती है। अब रोजर पहली बार अपने दोस्तों और मेयर के साथ सिटी से बाहर निकलता है और वो सिटी के बाहर की हरी भरी दुनिया को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। तभी वहाँ पर रेड पांडा भी आ जाता है। दरअसल रोबोटिक मकड़ी के वार से रेड पांडा मरा नहीं होता बल्कि फुल स्पीड में वहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद हम हाइना, टाइगर और छिपकली को देखते हैं जो अपनी जू से निकलकर बहुत खुश होते हैं और वो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोजर अपने बाकी के दोस्तों के साथ बेली के ओनर के घर पर पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि अब सब कुछ सही हो गया था और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप और वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।